जी, कमिंग बैक। इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर एक कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है। आप मॉनिटर को देख रहे हैं। इसको हम लोग प्यारे बच्चों मॉनिटर कहते हैं। इसको प्यारे बच्चों हम लोग सीपीयू कहते हैं। इसको प्यारे बच्चों हम लोग प्रिंटर कहते हैं। आपको तो शायद इस चीज़ की नॉलेज भी ना हो। इसको प्यारे बच्चों हम लोग सीडी रोम कहते हैं। इसको कीबोर्ड कहते हैं। ये माउस है। ये यूएसबी फ्लैश है। ये स्पीकर है। और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हमारे हर कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट हुई होती है। फॉर एग्जांपल वेब कैम, स्पीकर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, फ्लैश ड्राइव, बेस यूनिट, हेडसेट। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब कुछ मिलके एक कंप्यूटर सिस्टम बनाती है। मगर बेसिकली कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर हर वो डिवाइस है जो कि इनपुट को पकड़ती है, प्रोसेस करती है और फिर आउटपुट की शक्ल में उसको बाहर निकाल देती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका जो कैलकुलेटर है, क्या ये कंप्यूटर है? जी बिल्कुल। इसमें क्या होता है, आप डाटा डाटा इनपुट करते हैं, उसको सिस्टम प्रोसेस करता है, प्लस माइनस करता है और एट द एंड आपको एक रिजल्ट दे देता है। तो इवन अ स्मॉल कैलकुलेटर इज अ कंप्यूटर। अब जरा बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस क्या है प्यारे बच्चों? कीबोर्ड। आपको पता है कीबोर्ड किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वेरी गुड। आप इस पर लेटर टाइप करते हैं, नंबर्स टाइप करते हैं और सिस्टम को कमांड देते हैं कि भाई ये चीज़ मुझे करके दो। प्यारे बच्चों, माउस किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये वाला माउस, इसमें दो तरह के बटन्स होते हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि आइकिया भी चीज़ें क्यों बताना चाह रहा है। माउस आपको सिलेक्ट करने की ऑप्शन देता है। आप ऑन स्क्रीन मेन्यू के ऊपर आकर डिफरेंट चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस को मूव कर सकते हैं अक्रॉस अ फ्लैट सर्फेस और उसके बटन्स को प्रेस करके एंजॉय कर सकते हैं। मतलब कुछ भी। ट्रैक बॉल और टच पैड ये पहले ज़माने में हुआ करते थे। ट्रैक बॉल खैर अब बहुत पुराना हो गया है। टच पैड आपको लैपटॉप से मिलता है जिसके अंदर माउस की फैसिलिटी नहीं होती, तो आप टच करके फिंगर्स के साथ कर्सर को घुमा रहे होते हैं। इसी तरह जॉयस्टिक गेमिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक गेमिंग डिवाइस है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं माउस की जगह पे। स्कैनर ये चीज़ों को स्कैन करता है। डिजिटल कैमरा, मतलब अब और क्या बताऊं, कैमरा क्या होता है जनाब? कैमरा वो चीज़ है जो कि आपका फेस रिकॉर्ड कर रही है और दूसरे पार्टी तक पहुंचा रही है। अब मैं जिस डिवाइस के सामने बैठ के रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, ये जो मेरा फेस आप तक पहुंचा रही है, इसको हम लोग डिजिटल कैमरा कहते हैं। इसी तरह आजकल जो लैपटॉप्स है वो टच सेंसिटिव है। आजकल जो मोबाइल्स है वो टच वाले हैं, जिसमें आप स्क्रीन को टच करके तमाम काम कर रहे होते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इनपुट डिवाइसेस के अंदर मेरे पास अब कुछ चीजें हैं। ऑप्टिकल मार्क रेजोल्यूशन, ये ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपने अक्सर एमसीक्यू एग्जाम सॉल्व किए होंगे, अभी आप लोग एन टेस्ट वगैरह भी देकर आए होंगे, जिसमें आपको इस तरह चार खाने मिलते हैं और आपने किसी एक को फिल करना होता है, फिर बाद में इसकी ई मार्किंग होती है। तो वो जो ई मार्किंग का प्रोसेस है, ये कहलाता है ओ एम आर। तो ओ एम आर इन्वॉल्व मार्किंग अ प्री प्रिंटेड फॉर्म विद अ पेन और टाइप लाइन। जिस तरह आप एमसीक्यू को फिल करते हैं सेंटर में, इसीलिए कहते हैं कि उसको उसकी सर्कल से बाहर नहीं करना, इसलिए ताकि वो फिर सिस्टम उसको रीड ना कर पाए। तो आपने उसको विद इन द सर्कल ही कलर करना होता है। तो इसको रीड करती है ओएमआर डिवाइस जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। देन कम्स माइक्रोफोन और वॉइस डाटा एंट्री। अब माइक्रोफोन क्या है कि मैं अपनी यूएसबी लगाऊं और मैं अपने सिस्टम को कमांड दूं। दिस इज अ माइक्रोफोन कमांड। आपके पास आजकल एंड्रॉयड फोन है, आप सिर्फ उस पर बोले ओके गूगल, तो वो एकदम से एक्टिव हो जाएगा, जाग जाएगा और आप उससे कोई भी काम ले सकते हैं। आप उसको कह सकते हैं कि भाई अलार्म सेट कर दो। आप कह सकते हैं कि भाई फाइंड रेस्टोरेंट्स नियर मी, फाइंड मेडिकल सेंटर्स नियर मी। तो वॉइस डाटा एंट्री माइक्रोफोन अब आजकल कॉमन है। इससे आप इनेबल करते हैं अपना डाटा इनपुट, आपको टाइप नहीं करना पड़ता। आप बोल के सिस्टम को हुक्म दे रहे होते हैं, कंप्यूटर्स को बता रहे होते हैं कि भाई ये मेरी वॉइस डाटा एंट्री है, इसके मुताबिक मुझे काम करके दो। हाँ, मसला आता है कि जब वो आपकी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो आपको पहले एक सेटअप करना पड़ता है जिसमें आपकी वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। फिर बार कोड्स है, क्यू आर कोड्स है। आजकल आपको पता है क्यू आर कोड्स बहुत कॉमन है। आप जब अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट करते हैं, मोबाइल का व्हाट्सएप को जब आप कनेक्ट कर रहे होते हैं डेस्कटॉप के साथ, तो वो आपको इस तरह का एक क्यू आर कोड देता है और कहता है कि जनाब इसको स्कैन करो और फिर ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा। इसी तरह डिफरेंट डिवाइसेस के पीछे बार कोड्स लगे होते हैं। क्या इसके पीछे बार कोड लगा हुआ है? नहीं।
तो डिफरेंट डिवाइसेस के पीछे कोई ना कोई बारकोड लगा होता है जिसके आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। खैर हम लोग बारकोड के ऊपर मजीद बात करेंगे जब हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ जरूर लेना है। मेरा नहीं ख्याल क्या है कि आप इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर वो ले भी सकता है। तो रीडिंग इज़ अ मस्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।